कानपुर शहर में जनसभा के स्पीच के मुख्य अंश उत्तर प्रदेश में हमारा इंडिया गठबंधन 50 से ज्यादा सीटें जीतने जा रहा है। कानपुर नगर के शहर में राहुल गांधी पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष लिख के ले लो, नरेंद्र मोदी 4 जून 2024 को प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे। जनता हराने जा रही है। देश के छोटे छोटे व्यापार को बर्बाद करने के लिए नरेंद्र मोदी जिम्मेदार। पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए कहा, अखिलेश यादव, अविनाश पांडे, प्रमोद तिवारी, संजय सिंह, कलीम खान, दिनेश पालीवाल, अंशु त्रिपाठी, कल्याण सिंह, रेखा वर्मा, अनिल पाल, मनोज दीक्षित स्टेज पर इंडिया गठबंधन के वरिष्ठ नेता, इंडिया गठबंधन के प्यारे कार्यकर्ता, बब्बर शेर, जो अब एक साथ टीम में जाकर शिकार कर रहे हैं। प्रेस के हमारे मित्रों को कहना पड़ता है, मगर ये हमारे मित्र नहीं है, ये मोदी जी के मित्र हैं। 24 घंटे उनका काम करते रहते हैं। इन बेचारों की गलती नहीं है, इनको सैलरी की जरूरत है तो जो इनसे कहा जाता है ये करते हैं। मालिक इनके अडानी है, रिमोट कंट्रोल किसी और के हाथ में है। कानपुर, जो पहले उत्तर प्रदेश नॉर्थ इंडिया का मैनचेस्टर कहा जाता था, उसे नरेंद्र मोदी ने अपने उद्योगपति मित्र अडानी के लिए यहाँ के व्यापार को बर्बाद कर दिया है। यहाँ के लोगों का हाथ के साथ साथ गला भी काटा है। देश के छोटे व्यापार की बर्बादी के लिए नरेंद्र मोदी जिम्मेदार है। राहुल गांधी ने कहा कि कोरोना काल में नरेंद्र मोदी सरकार जब आप लोगों का व्यापार समाप्त कर रहे थे और कुछ उद्योगपतियों के लिए काम कर रहे थे, उद्योगपति अडानी का 16 लाख करोड़ रुपए माफ किया गया और आपसे कहा गया कि ताली बजाओ, थाली बजाओ, टॉर्च दिखाओ। गलत जीएसटी से कानपुर का व्यापार समाप्त हो गया। छोटे व्यापारी बर्बाद हो गए। कानपुर में जो सामान बनता था, क्या वह मेड इन इंडिया नहीं है? प्रधानमंत्री मेड इन इंडिया का नारा देते हैं, लेकिन सामान चीन से मंगवाते हैं। आप लोगों का बनाया सामान ही तो मेड इन इंडिया है। आप लोगों के व्यापार को नरेंद्र मोदी ने बर्बाद कर दिया है। नरेंद्र मोदी ने छोटे व्यापारियों के बैंक के दरवाजे बंद कर दिए हैं। हमारी सरकार आएगी तो छोटे व्यापारियों को पूरी मदद मिलेगी। व्यापार के लिए हम भरपूर पैसा उपलब्ध कराएंगे। भाजपा हार की हताशा में हमारे नेताओं को रोक रही है। अभी पता चला है कि आपकी 250 गाड़ियों को रोका गया। मैं आपको बताना चाहता हूं कि 250 रोको, 400 रोको, 1000 रोको, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। जितनी रोकनी है रोक लो। यहाँ पर इंडिया गठबंधन की जीत होगी, अखिलेश यादव की जीत होगी। और उत्तर प्रदेश में आप देखना, मैं आपको लिख कर दे रहा हूँ, उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन का तूफान आ रहा है। हमारा इंडिया गठबंधन उत्तर प्रदेश में 50 से ज्यादा सीटें जीतने जा रहा है। आप लिख कर ले लो। यहाँ पर बीजेपी की सबसे बड़ी, देश में सबसे बड़ी हार उत्तर प्रदेश में होने जा रही है। लिख कर ले लो। क्यों? क्योंकि देश को उत्तर प्रदेश रास्ता दिखाता है और उत्तर प्रदेश ने मन बना लिया है कि उत्तर प्रदेश में बदलाव होना है और हिंदुस्तान में बदलाव होना है। इसलिए डिसीजन भाइयों और बहनों ले लिया है। जनता ने मन बना लिया है। आपने देखा होगा 10 साल नरेंद्र मोदी ने अडानी और अंबानी का नाम लिखा, अंबानी का नाम नहीं लिया। 10 साल हजारों स्पीचें दी, अडानी अंबानी का नाम तक नहीं लिया। मगर अब भैया देखिए, जब कोई डर जाता है तो उन्हीं लोगों का नाम लेता है जो सोचता है बचा पाए। इसलिए नरेंद्र मोदी ने अपने 2 मित्रों का नाम ले लिया कि भैया मुझे आकर बचाओ, इंडिया गठबंधन ने मुझे घेर लिया है, मैं हार रहा हूँ, मुझे बचाओ। अडानी अंबानी जी मुझे बचाओ। इसलिए नरेंद्र मोदी जी ने नाम लिया। अच्छा, उनको ये भी मालूम है कि अडानी जी कौन से टेम्पो में और कैसे पैसा भेजते हैं। पर्सनल एक्सपीरियंस है प्रधानमंत्री जी का टेम्पो वाला। तो भाइयों और बहनों, अब बीजेपी, नरेंद्र मोदी, अमित शाह आपके ध्यान को इधर उधर ले जाने की कोशिश करेंगे। अगले 10 से 15 दिन में आप देखना, ये आपके ध्यान को भटकाने की कोशिश करेंगे। कभी इधर, कभी उधर, कभी इधर। आपको भटकना नहीं है। हिंदुस्तान के चुनाव में एक ही मुद्दा है, उस मुद्दे से सारे के सारे मुद्दे निकलते हैं। राहुल गांधी ने कहा कि अडानी जो मांगते हैं नरेंद्र मोदी उनको देते हैं। एयरपोर्ट ले लो, रेलवे ले लो, बैटरी ले लो, लेकिन आपसे कहते हैं पकौड़ा तलो, नाली से गैस बनाओ। मुद्दा भाइयों और बहनों ये है, हिंदुस्तान का संविधान है। ये जो है, इस किताब ने हिंदुस्तान के गरीबों को, पिछड़ों को, दलितों को, आदिवासियों को, किसानों को, मजदूरों को, छोटे व्यापारियों को अधिकार दिया है। जो भी आपको मिला है, चाहे वह वोट हो, चाहे वो रिजर्वेशन हो, चाहे वो पब्लिक सेक्टर हो, नौकरी हो, जमीन हो, जो भी आपके हक में मिले, इस किताब ने आपको दिए हैं। ये गांधी जी और अंबेडकर जी की देन है और बीजेपी ने मन बना लिया है कि अगर वो चुनाव जीते तो वो इस कॉन्स्टिट्यूशन को, संविधान को रद्द करने जा रहे हैं। और मैंने और अखिलेश जी ने निर्णय लिया है कि इस किताब को बीजेपी छोड़ो दुनिया की कोई भी शक्ति नहीं छू सकती है, क्योंकि इस किताब में हिंदुस्तान के गरीब लोगों की आत्मा है, भावनाएं हैं, भविष्य है, विकास है। नरेंद्र मोदी 22 लोगों के लिए काम करते हैं। भाइयों और बहनों, 22 लोगों का उन्होंने 16 लाख करोड़ रुपए कर्जा माफ किया है। 16 लाख करोड़ रुपए मतलब 24 साल का
मनरेगा का पैसा नरेंद्र मोदी ने 22 लोगों को दिया है। भाइयों और बहनों, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आपका नरेंद्र मोदी जी ने कितना कर्जा माफ किया है? जनसभा ने कहा 1 रुपया नहीं, किसानों का नहीं किया, मजदूरों का नहीं किया, बेरोजगार युवाओं का नहीं किया, 22 लोगों का किया है। हालत यह है कि 22 लोगों के पास उतना धन है जितना 70 करोड़ लोगों के पास है। आप सोचिए, स्टेज में पहली लाइन में तकरीबन 22 लोग बैठे हैं। हिंदुस्तान में ऐसे 22 लोग हैं जिनके पास उतना ही धन है जितना 70 करोड़ हिंदुस्तानियों के पास है। ये है नरेंद्र मोदी जी का काम। तो हमने निर्णय लिया है कि कांग्रेस पार्टी ने, इंडिया गठबंधन ने, कि अगर वो 22 अरबपति बना सकते हैं तो हम करोड़ों लखपति भी बना सकते हैं। भाइयों और बहनों, गरीब परिवारों की लिस्ट बनेगी। उसमें दलित, आदिवासी, पिछड़े, गरीब, जनरल कास्ट, माइनॉरिटी, सारे के सारे गरीब परिवारों की लिस्ट बनेगी। राष्ट्रीय जजमेंट, कानपुर नगर से चंदन सिंह, ब्यूरो चीफ की रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नहीं बन सकता है। और भैया 2-3 चीजें आपको कहनी है। नरेंद्र मोदी ने अरबपति बनाए, हमें मेड इन चाइना कांग्रेस के प्रत्याशी यहां से आलोक मिश्रा जी, सतीश निगम से लेकर के अविनाश पांडे जी से लेकर के कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के सभी हमारे नेता अपने जा रहे हैं। ये गवर्नमेंट के बाद